हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है भारत की गंभीर बीमारियों का वैद्य डॉक्टर अंबेडकर। पाकिस्तान के विचार पर लिखे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन के बाद बाबा साहब ने राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेता पर भी करारा व्यंग किया। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनचिटेबल्स नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, राजगोपालाचारी के राजनैतिक कारनामे इतने ताजा हैं कि उन्हें भुलाया जाना मुश्किल है। उन्होंने मुस्लिम लीग के सिपाही के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और अपने ही मित्रों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। आखिर किस लिए? उन्होंने मुसलमानों की जायज मांगे अस्वीकार कर दी। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की सबसे बड़ी मांग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। राजा जी को देश के अछूतों की समस्याओं के प्रति कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि देश में 6 करोड़ अछूत भी रहते हैं और उन्हें और वे भी मुसलमानों की ही तरह राजनीतिक संरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजगोपालाचारी की सोची समझी मौन दशा और निर्दयी उदासीनता देश के सारे हिंदू समाज का प्रतिबिंब है। अपने प्रिय राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क की तरह अंबेडकर ने भी थाट से आन पाकिस्तान में बहुत ही विद्वता से समाज व देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखे हैं। उन्होंने भारत की विकराल बीमारी का एक विद्वान वैद्य की तरह इलाज बताया है। किताब छपते ही खूब चर्चित रही और उसने कई हिंदू नेताओं के वैचारिक अंधकार को झकझोर दिया। देश के मुसलमानों को प्रसन्नता थी कि अंबेडकर ने अलग मुस्लिम देश की मांग का समर्थन किया, लेकिन अंबेडकर की सोच संकीर्ण होने की बजाय भविष्य के लिहाज से व्यापक थी। कांग्रेस के नेता ना हाँ कहेंगे और ना कहेंगे वाली स्थिति के असमंजस में थे। हिंदू महासभा के नेता पूरी तरह बंटवारे के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यदि पाकिस्तान बन गया तो भारत की शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उस समय अखंड भारत की मांग करने वाले अन्य कई नेताओं ने पाकिस्तान के विचार के खिलाफ शोर तो खूब मचाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की तरह ठोस विचार कहीं नजर नहीं आए। इस किताब के कारण देश में जोरदार वैचारिक हलचल हुई। हिंदू व मुस्लिम दोनों नेता मानो हिल से गए। खुद गांधी व जिन्ना भी इसे पढ़कर प्रभावित हुए। 1946 तक इस पुस्तक के 3 संस्करण छप चुके थे। बाद में दूसरे संस्करण का नाम पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन कर दिया गया। देश का बंटवारा, देशभक्त अंबेडकर के गंभीर सुझाव। खुद बाबा साहब ने इस किताब के बारे में लिखा, सभी के लिए परेशानी का कारण
बनी पाकिस्तान की समस्या ने मुझे किसी अन्य की तुलना में ज्यादा चिंतित किया है। इस पुस्तक के लेखन के कारण मेरी कई अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक योजनाएं रुक गईं, लेकिन इस किताब ने एक वास्तविक कमी को पूरा किया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों, मतों और तर्कों को कई लेखकों, राजनीतिज्ञों और अखबारों के संपादकों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में उपयोग किए हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने तर्क ही नहीं बल्कि पुस्तक की भाषा भी ज्यों की त्यों चुरा ली, लेकिन मेरी किताब का कहीं जिक्र तक नहीं किया। खैर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे खुशी है कि यह किताब पाकिस्तान की जटिल समस्या का सामना कर रहे भारतीयों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। स्वयं गांधी जी और जिन्ना ने प्रामाणिकता के तौर पर इस किताब का हवाला दिया है। इससे इस किताब की सार्थकता सिद्ध होती है। यह पुस्तक पाकिस्तान पर शोध प्रबंध मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें भारतीय इतिहास और राजनीति के सांप्रदायिक पहलुओं पर भी विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत की राजनीति में कौन क्या है, वह सब है। उन्होंने आगे लिखा, यह पुस्तक कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। हालांकि दोनों की नाराजगी के अलग अलग कारण हैं, यानी किताब में दोनों की बुराइयां नहीं है और विचारों की स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण से लिखी है, जिसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। पुस्तक में हिंदू व मुसलमान समाज दोनों की ताकत व कमजोरियों के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखा है। साथ ही दुराग्राही और अति व्यवहारिक नीति से पैदा होने वाले शरारतपूर्ण पहलुओं पर भी पूरा प्रकाश डाला गया है। यह रचना पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त है। मेरा उद्देश्य पाकिस्तान के सवाल पर विचार करते हुए देश का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना ही रहा है। जिस तरह एक डॉक्टर रोगी के निष्क्रिय अंग के इलाज के लिए उस पर अंकुश मारता है, उसी तरह निद्रा, निशंक और वास्तविकता से अनभिज्ञ भारतीयों को यह महसूस कराना जरूरी था कि उनके देश के परिवेश में क्या घटित हो रहा है, और किताब के रूप में मेरी कोशिश का जरूर असर होगा। किताब के दूसरे संस्करण पाकिस्तान या भारत का विभाजन के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, पाकिस्तान के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की सभी समस्याओं पर विद्वता के साथ विस्तार से चर्चा की है। पाकिस्तान की समस्या जैसे मुश्किल और गंभीर विषय पर जिस सच्चाई और योग्यता से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में चर्चा की है, यह वही कर सकते थे। इसी तरह बॉम्बे क्रॉनिकल नामक दैनिक अंग्रेजी अखबार ने लिखा, यह एक उच्चतम स्तर का संदर्भ ग्रंथ है। वर्तमान राजनीति का कोई विद्यार्थी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आखिर अंबेडकर की दर्द भरी आशंकाएं सच साबित हुई। इस पुस्तक ने बाबा साहब की वैचारिक योग्यता को कई गुना बढ़ा दिया। उनके द्वारा व्यक्त किए गए
विचारों, सुझावों व तर्कों की खूब सराहना हुई। उन्होंने किताब के दूसरे संस्करण में भारत को अखंड रखने की एक योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नामक दस्तावेज द्वारा पेश की। दरअसल बाबा साहब यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे हालात में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने खून खराबे को रोकने और हमेशा के लिए बने रहने वाले साम्प्रदायिक क्लेश को खत्म करने के लिए भारत के विभाजन की वकालत की। बाद में अपनी एक अन्य किताब में लिखा कि मैंने भारत के बंटवारे की वकालत इसलिए की क्योंकि मैं अनुभव करता था कि विभाजन से ही हिंदू न केवल स्वतंत्र होंगे बल्कि आजाद भी होंगे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में बाकायदा नक्शों द्वारा समझाया कि पंजाब व बंगाल का कैसे विभाजन हो सकेगा और आबादी की अदला बदली को किस प्रकार किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान देश की राजनीति के कथित कर्णधारों ने बाबा साहब के सुझावों व तर्कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस ज्वलंत समस्या में अंबेडकर के सुझाव धू धू कर जलते रहे और नेता अपनी अपनी ढपली बजाते रहे। आखिर ठोस नीति की कमी के कारण भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो खून खराबा और मानव समाज व संस्कृति की जो बर्बादी हुई वह उस पर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम सभी सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं। यदि बाबा साहब जैसे दूरदर्शी विद्वान की बातों पर ध्यान दिया होता तो विभाजन के दौरान देश को इतनी भयंकर त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती और न ही देश में आज ऐसे हालात होते। बाबा साहब ने अपनी किताब में जो दर्दनाक आशंकाएं जताई थी वे सब सच्ची साबित हुई और आजादी के इतने लंबे समय बाद भी यह पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब सीख देती है कि अलग धर्म व संस्कृतियों के लोगों में आपस में नहीं बनती है तो अलग हो जाओ और यदि साथ रहना चाहते हो तो किस प्रकार एक होकर साथ रहते हुए राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। मानवता के मसीहा व राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को यदि देश ने नहीं भुलाया होता तो देश का खुशहाल दृश्य कुछ और ही होता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान देश को दिशा देने वाली किताब। पुस्तक में कहा गया कि वाद विवाद किए बिना यह बात मान लेनी चाहिए कि मुसलमान एक कौम है। हिंदुओं को यह आशंका दूर कर देनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि यदि पाकिस्तान बना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सुरक्षित सरहद नहीं रहेगी क्योंकि आधुनिक युग में भौगोलिक कारण निर्णायक नहीं बनते। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक साधन व प्राकृतिक संपदा है इसलिए वह कमजोर पड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर विरोध करे या मित्र की तरह नहीं रहे इसकी अपेक्षा तो उनका बाहर रहना और वहां से विरोध करना ज्यादा अच्छा है। बाबा साहब ने पुस्तक में हिंदुस्तान से मुसलमानों का तथा पाकिस्तान से हिंदुओं का शांतिपूर्ण ढंग से अदला बदली का महत्वपूर्ण सुझाव दिया।
उन्होंने उदाहरण दिए कि तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया जैसे देशों में धर्म के आधार पर हो रहे आपसी भीषण युद्धों को खत्म करने के लिए धर्म आधारित जनता की ऐसी ऐसे ही अदला बदली की गई थी। देश की जनता शांति से रहे और प्रगति करे, इसलिए यह एक अचूक सुझाव था। बाबा साहब धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास से परे मानवतावादी व राष्ट्रवादी विचारों को महत्व देते थे। पुस्तक में जहां एक ओर उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जात पात भेदभाव व समाज के विघटनकारी व्यवहार पर प्रहार किया, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के सुधार विरोधी व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की। पुस्तक में लिखा है, मुसलमानों के मन में लोकतंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने धर्म के प्रति ज्यादा निष्ठा है और समाज सुधार का विरोध करते हैं। मुसलमानों को मुस्लिम धर्म विश्व धर्म लगता है। वे यह मानते हैं कि इस्लाम हर प्रकार के लोगों, हर समय, सारी परिस्थितियों में अच्छा है, लेकिन इस्लाम का भाईचारा सर्वव्यापक भाईचारा नहीं है। मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए अधिक है, गैर मुसलमानों के लिए उसमें घृणा और शत्रुता के भाव होते हैं। मुसलमानों की राष्ट्र निष्ठा उन्हीं देशों के साथ होती है जिसमें मुस्लिम शासन हो, और जिस देश में मुस्लिम शासन नहीं करते उसको शत्रु की भूमिका समझते हैं। इस्लाम किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने और हिंदू को अपना इष्ट मित्र मानने का भाव पैदा नहीं करता, आज्ञा नहीं देता। किताब में कहा गया है कि मुसलमानों में अब नए जीवन के लिए जागृति आ गई है। अब तक वे अपने को अल्पसंख्यक जमात मानते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जो मुसलमान अपनी मंजिल की तरह नहीं बढ़ेगा, वह न समझ ही रहे होगा। यदि एक बार अलग राष्ट्र का निश्चय किया है, तो सूरज की तरह उनकी मंजिल चमक रही है। फर्स्ट ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब ने पाकिस्तान का समर्थन कर हिंदुओं से भी नम्रता से पूछा कि अखंड भारत जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए, उसका ध्येय क्या है। जोर जबरदस्ती कोई समाधान नहीं है। यदि आपने पाकिस्तान को मंजूरी दी तो बाद में एक दूसरे के अधिकारों के हनन और गुलामी से तो मुक्त होंगे। ग्रीक तुर्किस्तान के उदाहरणों का अध्ययन कर आप विभाजन को स्वीकार कर लो। यदि समुद्र में कोई जहाज डूब रहा है, तो अधिक सामान को उतार कर हल्का करना ही ठीक रहता है। यदि केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए, तो देश का विभाजन स्वीकार कर लें, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। जबरदस्ती थोपी गई एकता देश के विकास में बड़ी बाधक होती है। भारत की आजादी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। यदि अभी भी देश की अखंडता पर जोर दिया, तो भारत कभी भी एक संग नहीं होगा। देश के अलग अलग भागों में असंतोष होगा। तीसरा पक्ष जो ब्रिटिश सत्ता है, वह यह समस्या हल नहीं कर सकेगी। दोहरेपन की भावना पैदा होगी और देश एक कमजोर, रक्तहीन रोगी बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। और इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करें। यदि हिंदू मुसलमान अपने अपने देश में रहेंगे, तो अपनी इच्छा के अनुसार उपनिवेश या स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकेंगे।
उन्हें अपने देश के लिए जो ठीक लगेगा वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ब्रिटेन का पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की ओर था। वह उसमें बुरी तरह से उलझ चुका था। गांधी जी अहिंसा के आधार पर युद्ध में भाग लेने का विरोध करने लग गए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण ज्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की इस नीति का निंदा करते हुए कहा, सभी विचारशील लोगों को हिंसा के मार्ग को धिक्कारना चाहिए, लेकिन शक्ति को दबाने के लिए ताकत का प्रयोग करने और ताकत से विजय प्राप्त करके पराजित पर अन्यायी और निर्दयी शर्तें थोपने में फर्क समझना चाहिए। मेरे विचार में बुराई शक्ति प्रयोग में नहीं बल्कि विजय के दुरुपयोग में है। गांधी और उन जैसे शांति के पुजारियों को उस समय अमरण अनशन रखना चाहिए जब पराजित को अन्यायी और निर्दयी शर्तें पेश की जाए। यदि गांधी जी ऐसा करेंगे तो वह मानवता के बड़े सेवक कहलाएंगे। अतः उनकी लड़ाई तुच्छ शांति के खिलाफ होनी चाहिए, ताकत के खिलाफ नहीं। लोगों को ताकत का प्रयोग न करने के लिए कहकर शांतिवादी लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो जीत के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस मुद्दे पर राजगोपालाचारी ने कहा कि यदि वह वायसराय होते तो वह पुरानी शासन पद्धति को जारी रखते। इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूछा, क्या कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है? कांग्रेस का ऐसा दावा एक धोखा है, ढोंग है। सच्चाई यह है कि सत्ता की चाबियां अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिश से लड़ रही है। फिर यदि गांधी जी को भारत सुरक्षा कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना था तो उस समय क्यों नहीं किया जब एक साल पहले यह एक्ट पास हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार, ब्रिटिशों की उलझन, भारत में अलग मुस्लिम राज्य की मांग के बीच वर्ष 1940 का आखिरी माह था। इसी दौरान बाबा साहब की बहुत ही विचारपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, देश को दिशा देने वाली किताब प्रकाशित हुई। जब देश में धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग उठी तो ऐसे दौर में इस किताब के राजनैतिक हल्के में जोरदार हलचल पैदा कर दी, मानो विस्फोट सा हो गया। इसमें उन्होंने देश के प्रमुख राजनैतिक सवालों पर भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार रखे। बाबा साहब ने किसी भी मुद्दे पर ढुलमुल नीति नहीं अपनाई, विचारों में दोहरापन नहीं था। समाज व देश हित में कड़वी लेकिन खरी बात कहते थे। भारत के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने देश के सारी परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और भविष्य में भी देश में शांति कायम रहे, देश प्रगति करे, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में हिंदुओं को सलाह दी थी कि वे भारत का विभाजन हिंदुस्तान व पाकिस्तान को स्वीकार कर लें। जब बाबा साहब जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अपना अध्यक्षीय भाषण भी लिख दिया तो मंडल के नेताओं ने पहले तो यह कहकर भाषण की हाथ से लिखी कॉपी मांगी
कि वह उसे लाहौर में छपवाएंगे, लेकिन जब बाबा साहब जी ने उसे बंबई में ही छपवाने को कहा तो मंडल के नेता घबरा गए। उन्हें शक हो गया और भाषण के छपी कापियों को चतुराई से लाहौर मंगवा लिया। 22 अप्रैल 1936 को उन्होंने बाबा साहब जी को एक पत्र लिखा कि वह अपने अध्यक्षीय भाषण में से वह भाग काट दे जिनमें वेदों और गीता की आलोचना की गई है। जवाब में बाबा साहब जी ने लिखा कि भाषण में कोई काट छाट करना तो दूर है, वह एक कामा भी हटाने को तैयार नहीं है और वह अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है। जात पात तोड़क मंडल को बाबा साहब जी का भाषण सहन नहीं हो पाया। वे धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले तथा हिंदू धर्म में अछूतों की नरकीय दशा को की सच्चाई बताने वाले भाषण से घबरा गए। हिंदू धर्म के मंच पर ही हिंदू धर्म की कमियों को वे सुनना नहीं चाहते थे। आखिर मंडल ने यह कहकर कि स्वागत समिति अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है, सम्मेलन ही रद्द कर दिया। बाद में बाबा साहब का वह भाषण जात का विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से पुस्तक के रूप में छपा, जो आज देश दुनिया में खूब चर्चित है। जात का नाश करने वाले मानवतावादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उस किताब के अंग्रेजी संस्करण हाथों हाथ बिक गए और मांग इतनी बढ़ी कि उसका गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल भाषाओं में भी अनुवाद कर छापा गया। इस घटना से हिंदू धर्म व उसके नेताओं के प्रति बाबा साहब का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। फिर सिख कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से हिंदू अधिक चिढ़ गए। साथ में वे घबरा भी रहे थे। गांधी व उनके अनुयायियों में भी खलबली मची हुई थी। गांधी जी ने सेठ बालचंद, हीराचंद और जमनालाल बजाज जैसे करोड़पतियों को डॉक्टर अंबेडकर जी के पास भेजा और उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए। वर्धा में अछूतों ने बाबा साहब का भव्य स्वागत किया। इस पर दोनों सेठों ने कहा कि हम इनके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह दिल व उत्साह से ये आपसे मिलते हैं। बाबा साहब ने तुरंत उत्तर दिया, माँ और दाई में जो फर्क है वह मुझ में और आप में है। डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू धर्म के लिए ललकार हैं। गांधी जात का विनाश नाम से प्रकाशित उस पुस्तक का सार स्वयं बाबा साहब जी ने इस प्रकार बताया, जात पात की व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया। यह फैलना तो दूर पतन की ओर जा रहा है। जब तक जाति वर्ण भेद रहेगा, इसमें शुद्धि आंदोलन चलाना एक मूर्खता होगी। जाति भेद के रहते हुए कोई संगठन नहीं हो सकता और
जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हिंदू दुर्बल और दब्बू ही बने रहेंगे। यदि हिंदू धर्म का वर्णभेद अच्छा प्रजनन है तो इसने किस प्रकार की नस्ल पैदा की है? शारीरिक रूप से हिंदू ठिगुनों व बौनों की जाति है जिसका ना कद है ना बल। यह एक ऐसी जाति है जिसका 9वां-10वां भाग सैनिक सेवा के लिए अयोग्य ठहराया जा चुका है। इससे साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था में आधुनिक विज्ञान के सुप्रजनन शास्त्र का कुछ भी आधार नहीं है। भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में बाबा साहब लिखते हैं, हिंदुओं की नीची जातियों को इस वर्ण व्यवस्था ने किसी प्रकार की क्रांति करने के योग्य नहीं रहने दिया। शास्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया, विद्या का हक नहीं दिया और नीच बना दिया। इस प्रकार वे अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही नहीं पाए, सोच भी नहीं सके। वह यह भी लिखते हैं कि हिंदू जाति भेद को इसलिए नहीं मानते कि वे क्रूर हैं, दिमाग में विकार है, बल्कि उन्हें धर्म अपने प्राणों से भी प्यारा है। इसकी जड़ वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने यह भावना पैदा की। इसलिए यदि आप जात भेद को मिटाना चाहते हैं तो आपके लिए वेदों और शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा। जो तर्क विज्ञान व नैतिकता को नकारते हैं उन शास्त्रों व स्मृतियों को तबाह करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नंबर 1, हिंदू धर्म में केवल एक प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने। नंबर, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नंबर 1, हिंदू धर्म में केवल एक प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने। नंबर 2, पुरोहित का पेशा वंश परंपरागत करने की बजाय हर हिंदू व्यक्ति को पुरोहित बनने का अधिकार हो। यह कानून होना चाहिए कि राज्य सरकार के निर्धारित परीक्षा पास हिंदू ही पुरोहित होगा और वही पुरोहिताई करेगा जिसे राज्य सरकार से सनद मिली हुई हो, जैसे वकील को वकालत के लिए जरूरी होता है। नंबर 3, जिसके पास प्रमाण पत्र व सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहित का काम करना अपराध ठहराया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के भाषण पर गांधी जी ने 11 जुलाई 1936 को हरिजन नामक अपने अखबार में लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू धर्म के लिए ललकार हैं। खोने के लिए गुलामी की बेड़ियां, पाने के लिए सारा जहां। बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था। इसी सिलसिले में वह अमृतसर की सिख कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। धर्मांतरण पर वह अपनी महार जात के लोगों की भी राय जानना चाहते थे कि आगे क्या फैसला करें। इसलिए उन्होंने 31 जुलाई 1936 को दादर बंबई में महार जात का सम्मेलन बुलाया। इसमें यूरोपीय पादरी स्टेनले
जोम्स व भास्कर राव जाधव जैसे नेता भी उपस्थित थे। मंच सिख व मुस्लिम नेता भी बैठे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता हैदराबाद के अछूत नेता B.S. वेंकट राव ने की। महर के अलावा अन्य जातियों को नहीं बुलाने के संबंध में बाबा साहब जी ने कहा कि इसके लिए वे बुरा नहीं माने। अन्य जातियां भी ऐसे सम्मेलन कर या जाहिर करें कि उनका समर्थन है। आज भी अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे में आपसी जातीय खींचतान इतनी ज्यादा है तो उस समय अनपढ़ अछूतों की क्या दशा होगी। इसलिए बाबा साहब जी की दशा कितनी दुविधा में होगी, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सम्मेलन में मराठी भाषा में 50 पेज का एक लिखित भाषण दिया। उन्होंने अछूतों से कहा, तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ अपनी गुलामी की बेड़ियों को ही गंवाओगे। जहां तक अछूत समाज हिंदू समाज के रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। समानता व स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसे धर्म में क्यों नरकीय जीवन गुजारते हो जो तुम्हें अछूत समझकर तुम्हें सम्मान, आजीविका, शिक्षा, आवास और धन से दूर रखता है। बाबा साहब जी ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म तुम्हें नीच समझता है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता, पीने योग्य पानी भी नहीं लेने देता, धार्मिक स्थानों में जाने नहीं देता, वह धर्म धर्म कहलाने का हकदार नहीं है। जो धर्म तुम्हें शिक्षा से वंचित रखता है, शारीरिक संसारिक विकास में बाधा डालता है, उसे धर्म हरगिज नहीं कहा जा सकता। जो धर्म अपने सहयोगियों से सहानुभूति व प्रेम करना नहीं सिखाता, वह धर्म नहीं, शक्ति का प्रदर्शन है। जो धर्म पशु को तो छूने की इजाजत देता है, लेकिन इंसान के छूने को पाप व अधर्म कहता है, वह धर्म नहीं बल्कि षड्यंत्र है। जो धर्म गरीब को गरीब और अनपढ़ रहने पर मजबूर करता है, वह धर्म नहीं बल्कि एक संकट है। वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने की साजिश है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, जिस धर्म में एक वर्ग विद्या अध्ययन करे, दूसरा शास्त्र धारण करे, तीसरा व्यापार करे और चौथा सिर्फ सेवा करे, ऐसा कहा गया है, वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निशस्त्र कहता है, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो धर्म कुछ लोगों के लिए धन प्राप्त करने का मार्ग खुला रखता है और बाकी लोगों को गुजारने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आज्ञा देता है, वह धर्म नहीं बल्कि बड़ी स्वार्थपरता है। व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातों की जरूरत होती है, सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए इन बातों में से एक भी
नहीं है। हिंदू तुम्हें परायों से भी अधिक पराये मानते हैं। शत्रुता से भरे इस वातावरण में रहकर तुम्हारा क्या भला होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतना अधिक पतित नीच समझे कि उसको छूने से भी इनकार करे। ऐसी प्रथा हिंदू धर्म के अलावा और कहीं मिलेगी क्या? कुछ लोग या तो कहते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर कलंक है, लेकिन हिंदू धर्म कलंकित है ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता। लेकिन तुम कलंकित हो, अपवित्र हो, या तो हिंदू मानते हैं। तुम्हारे में से जो मुसलमान या ईसाई हो गए, उनको हिंदू लोग अछूत नहीं मानते। तुम्हारी गरीबी, गुलामी व असमानता के लिए यदि कोई कारण है, तो वह तुम्हारा हिंदू धर्म है। जिस धर्म में मनुष्य की मनुष्यता का कोई मोल नहीं, वह धर्म किस काम का। कण कण में ईश्वर तो फिर अछूत पशु से बदतर क्यों? कण कण में ईश्वर का वास है ऐसे मानने वाले ढोंगी हैं, क्योंकि वे इंसान को पशु से भी बदतर मानते हैं। ईसाई और मुसलमान धर्म में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन हिंदू लोग तुम्हें नीच समझते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई भी तुम्हें नीच समझते हैं। इसलिए इस कलंक को धोने का सही उपाय है, और वह है हिंदू धर्म का त्याग। यह कहा जाता है कि हिंदुओं में कई लोग हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए उनके सहयोग से जाति भेद व छुआछूत को नष्ट करने की बजाय धर्म को छोड़ना उचित नहीं है। हिंदू धर्म के ऐसे ढोंगी समाज सुधारकों से मुझे घृणा है। अमेरिका में काले निग्रो को श्वेतों की गुलामी से आजाद कराने के लिए वहां के गोरे समाज सुधारकों ने गोरे शोषकों के खिलाफ ही घोर संघर्ष किया। क्या हिंदू समाज सुधारक अछूतों को श्रवण हिंदुओं की गुलामी से मुक्त कराने के लिए वैसा गृह युद्ध करने को तैयार है? हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जचता नहीं। लेकिन बाबा साहब जी ने साथ में यह भी कहा, धर्मांतरण की सार्थकता जांचे बिना कोई भी धर्मांतरण नहीं करे। यह मेरी राय है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। बाबा साहब जी ने कहा है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। इस सम्मेलन में दिया गया भाषण डॉक्टर अंबेडकर जी के ऐतिहासिक महत्व के उत्कृष्ट भाषणों में से एक है। सम्मेलन में धर्मांतरण करने का प्रस्ताव पास हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सिख, इस्लाम, बौद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से मिलकर विचार विमर्श किया, लेकिन सभी को यही जवाब दिया कि मैं अभी तक किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। दरअसल वह सभी को आजमा रहे थे, लेकिन बाबा साहब जी की एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह यह थी कि हालांकि उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू समाज से लाख शिकायतें थी, लेकिन वह भारतीय हिंदू समाज के प्रति अपनी मानवीय जिम्मेदारी भी महसूस करते थे। उनमें बदले की भावना कतई नहीं थी। वह इसी समाज व देश में रहकर मानवता की सेवा करना चाहते थे। वह एक स्वाभिमानी, सज्जन व मानवतावादी पुरुष थे।
उन्होंने कहा, इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करने से दलितों की राष्ट्रीयता में अंतर आ जाएगा। यदि वे इस्लाम कबूल करेंगे तो मुसलमानों की संख्या देश में दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम सत्ता या राष्ट्र का खतरा भी पैदा होगा। यदि वे ईसाई बनेंगे तो ईसाइयों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता सुदृढ़ होगी। इसके उल्टे यदि वे बौद्ध या सिख धर्म ग्रहण करते हैं तो उनकी राष्ट्रीयता व संस्कृति में कोई अंतर नहीं आएगा और वे देश की राजनीतिक प्रगति में सहायक होंगे। ऐसा था बाबा साहब का राष्ट्र प्रेम। निजाम हैदराबाद की ओर से मुस्लिम नेता डॉक्टर अंबेडकर जी से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उन्होंने 6 करोड़ रुपयों का प्रलोभन भी दिया, लेकिन बाबा साहब जी ने इस पेशकश को ठुकराते हुए कहा, अछूत कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिनको मंडी में खरीदा या बेचा जा सकता है। ईसाई मिशनरी भी भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसा धर्म चाहते थे जो भारतीय हो और जिसमें जाति वर्ण भेद नहीं हो। इसलिए शुरू में वह सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए। सिख नेताओं से लंबी चर्चाएं भी हुई, लेकिन हाँ नहीं कहा। यह सही है कि सिख धर्म में सैद्धांतिक तौर पर जाति वर्ण भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में वहां भी जात पात ऊंच नीच है, अछूत जातियां हैं, जिससे स्वयं सिख नेताओं ने भारत सरकार के समक्ष स्वीकार भी किया है। सिख धर्म का उदय हिंदू धर्म में जात पात, ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच व अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में सिख धर्म खुद इनकी चपेट में आ गया। गांधी वर्ण व्यवस्था के रक्षक थे, डॉक्टर अंबेडकर इसके विनाशक। धर्मांतरण की घोषणा के बाद एक विचित्र बात यह मालूम होती है कि दलित जातियों को अपने अपने धर्म में शामिल करने के लिए अर्थात गले लगाने के लिए सभी धर्म चाहते थे। उनके नेता बार बार डॉक्टर अंबेडकर जी से मिल रहे थे, भविष्य में धर्म परिवर्तित अछूतों के सामाजिक आर्थिक विकास का भरोसा भी दिला रहे थे। एक मुश्त करोड़ों रुपए सहायता राशि देने को भी तैयार थे, लेकिन हिंदू धर्म गुरु व समाज के नेता अछूतों व उनके नेता डॉक्टर अंबेडकर जी को मनाना तो दूर उल्टा गालियां दे रहे थे। कुछ गिने चुने सुधारवादी लोग चिंता जता रहे थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं आका रहा था। पूरा हिंदू समाज उदासीन व बेफिक्र था। धर्म को बचाने की बजाय डॉक्टर अंबेडकर जी को कोसने में लगा हुआ था। अछूतों का धर्मांतरण के निर्णय से हिंदू नेता परिचित थे, लेकिन वे उदासीन थे। उनमें ऐसी उदासीनता क्यों है, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा, उदासीनता से बढ़कर कोई रोग नहीं हो सकता है और वर्ण व्यवस्था के जाति वर्ण भेद के कारण ये उदासीन है, क्योंकि वर्ण भेद के रहते संगठित हो ही नहीं सकते।
सहयोग नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेता भी धर्मांतरण के सवाल पर उदासीन ही रहे। उधर हिंदू नेता कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते थे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक रोग है, जिसके लिए गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा था, यदि आप वर्ण भेद का विनाश करना चाहते थे तो मैं आपके पक्ष में नहीं हो सकता। यानी गांधी रोग के रक्षक थे और डॉक्टर अंबेडकर जी रोग के विनाशक थे। आखिर गंदगी को गंदगी से कैसे धोया जा सकता है? जात भेद का समर्थन करके छुआछूत का निवारण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा धर्मांतरण की घोषणा के बाद मैसूर राजा ने घोषणा कर दी कि दरबार के दशहरा महोत्सव में दलित जात के लोग शामिल हो सकेंगे और सर जी पी रामास्वामी अय्यर की कोशिशों के बाद त्रिवणकोर रियासत में राज के अधीन सैकड़ों मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खुले कर दिए। गांधी जी पहले यंग इंडिया नाम से अखबार निकालते थे, लेकिन पुणे समझौते के बाद इसका नाम हरिजन कर दिया। 10 जून 1936 को एक इटालियन भिक्षु लोकनाथ भी दादर के राजगृह में बाबा साहब से मिले। हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर मुंजे अपने मित्रों के साथ 10 जून 1936 को बंबई में डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले और सिख धर्म अपनाने का आग्रह किया। इस दौरान हिंदू महासभा के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी से हमेशा अलग चलने वाले अछूत नेता एम.सी. राजा को भी भड़काया। राजा ने गांधी व मालवीय को पत्र लिखकर सलाह मांगी। उस समय कांग्रेस के नेता गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, हरिजनों को दोनों बातों का लाभ नहीं मिलेगा। वे अछूत हिंदू के रूप में विशेष अधिकारों का लाभ लेवें या हिंदू बनकर उनका त्याग करें। पंत को डॉक्टर अंबेडकर जी ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी की यह साजिश है कि अछूत लोग और मैं घबराकर आने वाले चुनाव में लड़े ही नहीं। पार्टी की कोशिश है डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके अनुयायियों को हिंदू धर्म में रहने के लिए मजबूर किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने का अर्थ यह था कि अछूतों को जो सीटें मिली हैं वे हिंदुओं के हिस्से में से न होकर आम चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अछूतों का जो वर्गीकरण किया गया है वह धार्मिक दृष्टि से नहीं होकर सामाजिक और आर्थिक आधार पर किया गया है। पंत और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच वाद विवाद के बारे में संडे स्टेट्समैन अखबार ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे कानून विशेषज्ञ संवैधानिक विषयों में हस्तक्षेप करने वाले कोई एरे गैरे व्यक्ति नहीं है। वह संविधान विज्ञान के महान कानून विशारद हैं। किस समय किस मुद्दे पर क्या बोलना है वे अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास बुद्धि की बड़ी पूंजी है, इसलिए वे हर समय किसी भी विषय पर वाद विवाद की स्थिति में तैयार रहते हैं।
इसलिए डॉक्टर साहब का कहना उचित है। इधर डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोधी अछूत नेता एम.सी. राजा गांधी जी सहित कई हिंदू नेताओं से डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ पत्र व्यवहार करते रहते थे। गांधी जी को यह अच्छा अवसर मिला और उन्होंने राजा से पूछे बिना ही राजा के पत्रों को अपने अखबार में छाप दिए। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी पर क्या गुजरी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष, लेबर पार्टी की स्थापना। बाबा साहब के मन में अछूत किसान, मजदूर, मेहनतकश कौम के अधिकारों की बहुत चिंता थी। उनकी इच्छा थी राजनीति में प्रवेश कर कानून के माध्यम से इनके अधिकारों की रक्षा हो तथा प्रगति करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार राज्य सरकारों को स्वशासन का अधिकार दिया जाना था और फरवरी 1937 में राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे। हर पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी। इस स्वशासन का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ अछूतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भूमिहीनों, गरीब किसानों तथा मजदूरों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि पार्टी का कार्यक्षेत्र बंबई राज्य तक ही सीमित था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने नई राजनीतिक पार्टी में अछूतों के अलावा गैर दलितों को भी जोड़ने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने लिखा, आज का युग जातीय गठबंधन का नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण है या मजदूरों का संगठन है। दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास नाम के स्थान पर मजदूर शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य एक ही है, वह है मजदूर वर्ग में दलित वर्ग का समावेश करना। लेबर पार्टी की मान्यता थी कि किसान की जमीन के निरंतर टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या का दबाव होना किसानों की गरीबी का मुख्य कारण है। इसका समाधान यह है कि पुराने लघु उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग शुरू किए जाएं। लोगों की योग्यता और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग चलाने और प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। कारखाने के कामगारों के रोजगार तथा कल्याण के लिए बेहतर कानून बनवाना भी पार्टी का एक लक्ष्य था। काम के घंटे तय करना, प्रमोशन के अवसर देना, वेतन, छुट्टियां, आवास की उपयुक्त सुविधा आदि के लिए प्रभावी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना दल के अन्य लक्ष्य थे। सामाजिक सुधारों के बारे में पार्टी ने घोषणा की कि पार्टी समाज सुधारकों व प्रगतिशील विचारकों को सहयोग करेगी
तथा पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद व धर्मांधता का घोर विरोध करेगी। पार्टी में सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों का अतिरिक्त बेशुमार धन शैक्षणिक कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। गांव की दशा सुधार कर आधुनिकीकरण की भी पार्टी योजना बनाएगी। पार्टी में सभी जाति वर्ग के मजदूर किसान सदस्य थे। इसकी शाखाएं मध्य प्रांत व मद्रास में भी खोली गई। बम्बई के मजदूर बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। बम्बई के मिल मजदूरों की दशा से डॉक्टर अंबेडकर जी की अच्छी तरह परिचित थे। विद्यार्थी जीवन में मिल में काम करने वाले अपने संबंधियों को उनके भोजन के डिब्बे मिल तक पहुंचाने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी कर चुके थे। उनको समाज के हर शोषित पीड़ित वर्ग से सहानुभूति थी। विदेश का दौरा और विवाह की अफवाह। कई क्षेत्रों में रात दिन शारीरिक भागदौड़ व मानसिक श्रम के कारण बाबा साहब के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। इस कारण 11 नवंबर 1936 को उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाना पड़ा। वहां वे वियना, लंदन, जेनुआ व बर्लिन में रहे। बाद में लंदन गए और 14 जनवरी 1937 को वापस भारत आए। दरअसल बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य तो लंदन जाना था, जहां उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों से यह चर्चा करनी थी कि अछूतों द्वारा सिख धर्म अपनाने के बाद नए संविधान में क्या उनके राजनीतिक हित सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए वह 1 सप्ताह लंदन में रहे। वह विदेश से लौटे तो उनके स्वागत में हजारों लोग बम्बई बंदरगाह पर मौजूद थे। इन लोगों में बाबा साहब के अनुयायियों व शुभ चिंतकों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर अंबेडकर जी की विदेशी पत्नी को देखने के लिए आए थे। दरअसल यूरोप यात्रा के दौरान विधित व्रत नामक बम्बई के एक मराठी अखबार ने एक निराधार खबर छापी थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने यूरोप में एक विदेशी महिला से शादी रचा ली है। लेकिन उनके अनुयायियों को पूरा भरोसा था कि बाबा साहब ऐसा क्षणिक फैसला नहीं करेंगे और उनके भरोसे के मुताबिक बाबा साहब अकेले ही बाहर आए। जब उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने इस अफवाह का खंडन किया। कई बार ऐसा होता है, विद्वान व प्रतिभाशाली पुरुषों से प्रति स्त्रियां जल्दी आकर्षित होती हैं। उस समय ऐसी अफवाह थी कि एक अंग्रेज स्त्री डॉक्टर अंबेडकर जी की पर्सनालिटी से मोहित हो गई थी और उनके साथ विवाह करने का आग्रह किया था। लेकिन यह सब झूठ था। उनके सामने तो करोड़ों अछूतों के उद्धार का मकसद था।